एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत प्री बोर्ड परीक्षा के लिए विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर मैं आपको सोल्व कराने वाली हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था। तो इसका आंसर है कैप्टन चश्मे वाला। तो जो नेताजी की मूर्ति थी उसके ऊपर चश्मा कौन लगाता था, तो कैप्टन चश्मे वाला। ठीक है। दूसरा है दूध का दूध और पानी का क्या अर्थ है। तो ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ है सही न्याय करना। ठीक है। चलिए तीसरा है कि साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है। जो ये रचना है साना साना हाथ जोड़ी, ये किसकी रचना है, तो ये है मधु कंकरिया की। ठीक है। पाठ की लेखिका मधु कंकरिया की। चौथा है रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है। तो जो रीतिकाल की समय सीमा है वो है सन 1643 से 1843 तक। ठीक है। इसका आपका 12 राइट रहेगा। पांचवा है युग धारा किसकी रचना है। युग धारा रचना है नागार्जुन जी की। छठा है एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार होता है। ठीक है। तो देखिए जब एक ही शब्द का प्रयोग हम दो या दो से अधिक बार करते हैं, ठीक है, एक ही शब्द का प्रयोग हम दो या दो से अधिक बार करते हैं, लेकिन हर बार उसका जो अर्थ है वो अलग अलग होता है, तो वो कौन सा अलंकार कहलाएगा, यमक अलंकार। ठीक है। याद रखिएगा कि जब एक ही शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार होता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वो आपका यमक अलंकार होगा। ठीक है। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है पंचवटी। पंचवटी खालिस्तान समास का उदाहरण है। तो ये है आपका दिग्गु समास का। किस समास का है, दिग्गु समास। दूसरा है कटाओ भारत का खालिस्तान माना जाता है। स्विट्जरलैंड। तीसरा है जयशंकर प्रसाद की खालिस्तान कविता हमारी पाठक पुस्तक में संकलित है। तो इसका आंसर है आत्म कथा। ठीक है। इसमें आएगा आपका आत्म कथा। कामयानी एक खालिस्तान है। तो कामयानी क्या है, एक महाकाव्य है। पांचवा है एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द खालिस्तान कहलाते हैं। तो एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, अनेकार्थी शब्द। छठा है मनु भंडारी के पिता रसोई को खालिस्तान कहते थे। तो वो भट्टियार खाना कहते थे। क्या कहते थे, भट्टियार खाना। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगले क्वेश्चन में है सही जोड़ी। पहली जोड़ी है नाटक। नाटक की जोड़ी रहेगी कई अंक होते हैं। ठीक है। नाटक में कई अंक होते हैं। दूसरी है यशपाल। यशपाल की जोड़ी है लखनवी अंदाज। ठीक है। लखनवी अंदाज। तीसरी है उल्लू बनाना। उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। हिरोशिमा। हिरोशिमा है अणुबम विस्फोट। और तुलसीदास। तुलसीदास जी की है कवितावली। और काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। ठीक है। ये आपकी छठी जोड़ी हो गई। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में है अवयवी भाव समास।
ठीक है, कौन सा है? अवयवी भाव। दूसरा है मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, मैं कौन सा वाच्य है? तो इसमें है आपका कर्मवाच्य। ठीक है, इसमें कर्म वाच्य। देखिए, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, यानी उसके काम को बता रहे हैं। ठीक है, इसमें काम बता रहे हैं कि मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है? पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य रहेगा। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना, यदि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ तो पढ़ा होगा आपका साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी। और श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया? प्रेम की मर्यादा का। प्रेम की मर्यादा का। ठीक है, चलिए। खूब लड़ी मर्दानी वहां तो झांसी वाली रानी थी, में कौन सा रस है? तो इसमें उत्साह बढ़ रहा है, उत्साह यानी कि वीर रस। ठीक है, वीर रस। चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है सत्य सत्य लिखिए। पहला है सप्त ऋषि में कर्मधाराय समास है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है भोलानाथ पिताजी के साथ ज्यादा रहता था, ये सत्य है। तीसरा है लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, तो ये सत्य बात है। ऐसा नहीं, सभी पूरी जो रचना है वो सारी की सारी श्रेष्ठ होती है। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, ये भी सत्य है। बाल गोविंद भक्त कबीर को साहब मानते थे, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? भक्त की पुत्रवधू ने अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? ठीक है, चलिए, इसके बाद में है अगला क्वेश्चन। यशपाल अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। 2 रचनाएं भाषा शैली बतानी है। फिर निम्नलिखित मुहावरे, ठीक है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। फिर देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। जयशंकर प्रसाद अथवा सूरदास की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर देना। 2 रचनाएं भाव पक्ष। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? ठीक है, 14वां प्रश्न है फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? और देखिए, आप इन प्रश्नों के आंसर शीट लेना चाहते हैं तो देखिए, आपको आपकी मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पे आपको, ठीक है, सर्च के ऊपर उस पे जाना है बटन पे। फिर आपको यहाँ पर NCERT कोचिंग सर्च करना है। ठीक है, NCERT, ठीक है, कोचिंग, यहाँ पे आ गए और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। ठीक है, आप इस तरह से
NCERT कोचिंग सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ये NCERT कोचिंग की एक ऐप मिल जाएगी। आपको यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है और पूरी इंफॉर्मेशन के लिए देखिए डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहाँ पर एक वीडियो की लिंक है, उस लिंक को ठीक है उस वीडियो को आप देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा पता चल जाएगा। और किसी भी प्रकार के आपको यदि प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएंगे, आप उन नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन के ऊपर आपकी वार्षिक परीक्षा की प्रॉपर तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप जरूर उसको फॉलो कीजिएगा और अच्छे से अच्छे नंबर यदि आप वास्तव में लाना चाहते हैं तो आपके लिए एकमात्र सहारा है NCERT कोचिंग ऐप। ठीक है, आप उस पे जाइए और बहुत ही सस्ते में आपको वहाँ पर कोर्स मिलेंगे। बस एक कोर्स के आपको 30 से 40 रुपए देने हैं मात्र। और अभी ठीक है, अभी आप करेंगे तो और आपको जल्दी कम पैसे में मिल जाएंगे, लेकिन जैसे आपकी परीक्षाएं नज़दीक आएगी वैसे और ज़्यादा चार्ज लगेगा। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप NCERT कोचिंग को इंस्टॉल करें और रजिस्ट्रेशन करवाएं कम से कम पैसों में। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका प्री बोर्ड परीक्षा के लिए और वार्षिक परीक्षा के लिए भी आप प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी करवा रहे हैं। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में नंबर दिए है, आप उन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है।